तो बच्चों यार 0.6 ग्राम का एक सैंपल दिया गया है जिसमें दो चीज़ें हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड मैग्नीशियम ऑक्जेलेट। तो मैं इसका एक्स ग्राम मान लेता हूँ। टोटल मास कितना है 0.6, तो इसका कितना हो गया जी 0.6 माइनस एक्स ग्राम। ओके। अब यार पहली बारी जब मैंने हीट किया तो उसने दिया कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अगर इसका एक्स ग्राम था, इसके मोल्स कितने आ गए जी, एक्स अपॉन इसका मोलर मास वो होता है 128। तो जितने मोल्स इसके कंज्यूम हुए उतने ही इसके बने एंड इसके भी बने। ओके। सिमिलरली इसके 0.6 माइनस एक्स ग्राम थे तो मोल कितने आगे डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास वो होता है 112। तो इसके इतने मोल कंज्यूम हुए, इसके इतने मोल बने एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के भी इतने मोल बने। अब 0.6 ग्राम सैंपल इनिशियली था, हीट करने के बाद बचा 0.465। तो जो डिफरेंस है 0.6 माइनस 0.465 दैट इज द मास दैट इज लॉस्ट। और वो लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी दैट एस्केप्स आउट बिकॉज एक गैस है। ठीक है। तो हमें बस ये देखना है यार कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितने ग्राम बनी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड हमें इस डेटा से पता है कि कितने ग्राम बनी होगी 0.6 माइनस 0.465, क्योंकि यही तो मास कम हुआ है। मास कम क्यों हुआ है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन के एस्केप आउट कर गई। तो यार इसके मोल पता है, तो मास कितना हुआ इंटू 28, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास इज 28। तो यहाँ से इतने ग्राम बनी जी, यहाँ से इसके मोल पता है तो इतने ग्राम बनी। ठीक है। अब डेटा से मुझे पता है दैट शुड बी इक्वल टू 0.6 माइनस 0.465। तो यार मेरी कुछ ये इक्वेशन बन रही है, आप इसको सॉल्व करिए। तो जो x है वो 0.48 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया भैया अगर मैं उसे 900 डिग्री तक हीट करता, मतलब इस प्रोसेस के बाद भी उसे हीट करता, तो एंड में सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बचता। तो उसका मास बताओ, जो ये मिक्सचर बना उसका मास कितना होगा। तो दोस्तों जो पिछले स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट बना था उसे अगर मैंने फर्दर हीट कर दिया 900 डिग्री पे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 इसमें टूट गया। ठीक है। इसके मोल पता है x/128, पिछले पार्ट से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके भी इतने ही मोल बने x/128। मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स कितने थे 0.6 माइनस x/112, तो इसके भी उतने ही मोल्स बने। ठीक है जी। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये कमेंट कर सकते हो कितने कितने मोल बन रहे हैं। अब कुछ नहीं, सिंपल है यार, इन दोनों का मास पूछा कितना है जो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स बना। तो इसके मोल्स पता है, इसका मास क्या हुआ इनटू इट्स मोलर मास दैट इज 56। तो x/128 इंटू 56। इसके मोल पता है इसका मास कितना हुआ, इसके मोल इंटू इसका मोलर मास दैट इज ये 0.6 माइनस x/112 इंटू 40। x की वैल्यू आपको पता ही है 0.48 है, हम निकाल चुके हैं। तो बस यहाँ पे x सब्सटीट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 0.252। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी 0.252।